कुछ मेडिकोस और लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो मुझे रिपीटेडली रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जब टाइफाइड का डायग्नोस करते हैं लेबॉरेटरी में क्या सपोर्ट मिलती है, कैसे लेबॉरेटरी में डायग्नोस हो सकता है टाइफाइड फीवर। हाल दो मैं बताऊंगा कि टाइफाइड फीवर का जो इंसिडेंस है या प्रिवलेंस है आजकल के दौर में कम हो जाना चाहिए, क्योंकि लोगों का हेल्थ स्टैंडर्ड टाइफाइड फीवर है ये फीको ओरल रूट से होती है, यानी कि इसका जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफाई और पैराटाइफाई। तो एग्जैक्टली इंसिडेंस तो कम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी अगर आपको क्लिनिकल सिनेरियो में देखा जाएगा कि ये पेशेंट को टाइफाइड है, तो जब आप उसका लेबॉरेटरी टेस्ट करते हैं, लेबॉरेटरी टेस्ट में सबसे पहले सीबीसी किया जाता है। नॉर्मली जब सीबीसी करते हैं, जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट ज़्यादा हो जाता है। लेकिन टाइफाइड का एक करेक्टरिस्टिक है कि इसमें ल्यूकोसाइटोसिस नहीं होता है, इसको ल्यूकोपीनिया होता है, यानी डब्ल्यूबीसी काउंट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। सिमिलरली एक और कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं इसिनोपीनिया। नॉर्मली जब फंगल इन्फेक्शन होती है या एलर्जिक इन्फेक्शन होती है या पैरासिटिक इन्फेस्टेशन होती है तो उस टाइम इसिनोफिल काउंट ज़्यादा हो जाता है। लेकिन टाइफाइड का एक करेक्टरिस्टिक है, इसमें इसिनोपीनिया देखा जाता है, यानी कि इसिनोफिल काउंट्स बहुत कम हो जाते हैं। टाइफाइड फीवर में अगर आप एलएफटी करेंगे तो एलएफटी में एसजीओटी और एसजीपीटी आपको तकरीबन ये रेज्ड नज़र आएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो टाइफाइड के बारे में आपको एक निमोनिक याद रखना है, बासु। बी फॉर ब्लड कल्चर, ए फॉर एग्लूटिनेशन और सेरोलॉजी, एस फॉर स्टूल कल्चर एंड यू फॉर यूरिन कल्चर। ब्लड कल्चर पॉजिटिव आ सकता है डे 1 पे ही ऑनसेट ऑफ फीवर जब होगा, लेकिन डिसएडवांटेज ब्लड कल्चर्स के ये हैं अगर पेशेंट ने ऑलरेडी कहीं एंटीबायोटिक्स खाई होंगी रिसेंटली तो उस सूरत में ब्लड कल्चर्स निगेटिव आ सकते हैं। लेकिन ब्लड कल्चर्स निगेटिव आने की वजह से आपको एंटीबायोटिक्स को स्टॉप नहीं करना चाहिए। 60% ऑफ द पेशेंट्स में ब्लड कल्चर्स निगेटिव आ सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आप टाइफाइड का जो फीवर हो रहा है आप उसको एंटीबायोटिक स्टॉप नहीं करेंगे। अलबत्ता पेरिफेरल एरियाज़ में कहीं पे ब्लड कल्चर्स की जब फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है तो वहाँ पे रिकमेंडेड ये है कि क्लिनिकल कोरिलेशन आपको देख लेना चाहिए, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। एग्लूटिनेशन टेस्ट या विडाल टेस्ट या सेरोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, चूँकि जो विडाल टेस्ट है ये ओवर यूज टेस्ट हो रहा है आजकल के दौर में, क्योंकि विडाल टेस्ट की जो स्पेसिफिसिटी है और सेंसिटिविटी है बहुत कम है। आल्दो विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है सेकंड वीक में, तो उसका मतलब है फर्स्ट वीक में क्या किया जाना चाहिए, लेकिन ये टेस्ट बिल्कुल मिसयूज हो जाता है और कई दफ़ा फर्स्ट वीक में भी कर लेते हैं तो कहीं फॉल्स पॉजिटिव ये टेस्ट आ भी सकता है। आल्दो ये विडाल टेस्ट जो है मलेरिया में या ब्रुसलोसिस में फॉल्सली पॉजिटिव आ सकता है, तो वहाँ पे आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये कंसिडर करना चाहिए। अगर फर्स्ट वीक में अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो उसका मतलब है कि और इन्फेक्शंस हो सकती है। फर्स्ट वीक में तो विडाल टेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन एवन सेकंड वीक में भी चूंकि ये फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है, इसलिए कुछ अपग्रेडेड वर्जन एक टेस्ट आया है जिसको टाइफाइड डॉट टेस्ट या टाइफाइड डॉट एम मॉडिफाइड टेस्ट बोलते हैं, जिससे आईजीएम एंटीबॉडीज डिटेक्ट हो सकती हैं। टाइफाइड डॉट टेस्ट अर्लियर डिटेक्ट हो सकता है, यानी कि फीवर होने के तीसरे दिन पे ही इसका डिटेक्शन हो सकती है और ये पॉजिटिव रह सकता है तकरीबन 4 हफ्ते तक। टाइफाइड डॉट टेस्ट आईजीएम आईजीजी अगेंस्ट आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। डॉट ब्लॉट टेस्ट जो है वो आईजीजी अगेंस्ट फ्लैजुलर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंटीजन्स देखे जाते हैं। टाइफाइड डॉट टेस्ट जो है वो टाइफाइड फीवर के लिए आजकल इंक्रीजिंगली इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। विडाल टेस्ट जो है ये स्पेसिफिक टेस्ट नहीं कंसिडर किया जाना चाहिए और ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर टाइफाइड फीवर भी नहीं है। टाइफाइड डॉट टेस्ट जो है वो स्पेसिफिक माना जा रहा है, क्योंकि विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है अदर देन टाइफाइड फीवर, जैसे ब्रुसलोसिस है या मलेरिया वगैरह में होता है। लेकिन जब भी आपको विडाल टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाए यानी कि सेकंड वीक में, तो उसमें कुछ एंटीबॉडीज़ के टाइटर देखे जाते हैं। अगर एंटीबॉडी टाइटर्स अगर
1:80 होंगे और एंटीबॉडीज एज टाइटर्स अगर 1:160 से ज़्यादा होंगे तो उसका मतलब है कि ये टाइफाइड फीवर है। जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, यहाँ लेबॉरेटरी सपोर्ट अवेलेबल ना हो, तो टाइफाइड के लिए क्लिनिकली जजमेंट आपको ऐसे करना चाहिए। हाई ग्रेड फीवर अगर है, लूज स्टूल्स हैं, कोटेड टंग है, प्रेजेंस ऑफ ब्रेडिकार्डिया, यानी कि इसको रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। जब भी फीवर होता है 1 डिग्री टेम्परेचर राइज से 10 हार्ट बीट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन टाइफाइड फीवर में करेक्टरिस्टिकली क्या होता है, 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर में सिर्फ 5 बीट्स पर मिनट राइज हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। तो आपका क्लिनिकल साइंस वगैरह जो है बाकी को कंसिडर करते हुए तो आप क्लिनिकल डायग्नोसिस टाइफाइड का बना सकते हैं, लेकिन लेबॉरेटरी सपोर्ट अगर आपको मिल जाएगी तो टाइफाइड डॉट टेस्ट के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहा था, तो विडाल टेस्ट 2nd वीक में, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस या सेंसिटिविटी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए टाइफाइड डॉट टेस्ट के बारे में आपको फोकस करना चाहिए। हाउएवर जो स्टूल कल्चर्स होता है वो 3rd वीक में उसकी सिग्निफिकेंस होती है, लेकिन स्टूल कल्चर्स उन लोगों में किया जाता है जो टाइफाइड कैरियर्स होते हैं, और यूरिन कल्चर्स जो है वो 4th वीक में उसकी सिग्निफिकेंस होती है।